प्रिय श्रोता बंधुओं, नमस्कार। अगला भाग लेकर मैं आपके सामने आया। जब सप्त ऋषियों ने जो ब्राह्मण के भेष में थे माता पार्वती को इतनी बात किए, शिव भोले की निंदा किए, उनकी निंदा किए जिसकी तपस्या माता पार्वती कर रही, तो उनसे सहा नहीं गया और कुछ क्रुद्ध होकर के बोली, अय विप्रो, अय ब्राह्मणों, आप ब्राह्मण होकर के दूसरे को ज्ञान देते हैं, आप हमें ज्ञान उल्टा बता रहे हैं। अरे यह उपदेश जो मैं तपस्या कर रही हूँ, यह आदेश उपदेश महामुनि नारद ने दिया है, और नारद हमारे गुरु समान है, और गुरु की आज्ञा मानना एक शिष्य का धर्म है। गुरु जो बता दे, अगर वह मान कर शिष्य चले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, वह उद्धार हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, और वो बिगड़े हुए मार्ग को भी सतपथ का मार्ग बना देता है। हमारे गुरुदेव ने बताया, हमारे गुरु की निंदा इतना किए, और जिसकी मैं तपस्या कर रही हूँ उस बाबा आशुतोष अवलरदानी भोले बाबा की भी निंदा किए। शर्म आनी चाहिए, आप लोग ब्राह्मण हैं। हे मुनिवरों, आपने जो बातें कही कि मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य भिन्न अर्थ समझाती हूँ और उसका यही संक्षेप विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला बिहारी हैं, साथ ही अपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकी प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी के वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। मायालिप्त जीवों को भी भूषण आज की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं होती है। ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान से सुनिए, वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजो, हे ब्राह्मणों, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जात आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते हैं। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप में जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेर पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वतों के शिखर को शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट छूट नहीं सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। प्रिय श्रोता बंधुओं, माता पार्वती ने ऐसा कहा और कहने के बाद उनसे प्रणाम की और बोली कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जाने के बाद फिर माता पार्वती ने निर्विकार होकर के, निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर ये सप्त ऋषि भी उन्हें देख करके प्रशंसा भरी नजरों से उनकी जय जयकार करने लगे। धन्य हो मैया, आपका हठ सत्य है। जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। ये देवी, आपका सदा कल्याण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सदैव विजयी हो। गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले आए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवाकर उनसे सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सदा स्वर्ग लोक को चले गए। प्रिय श्रोता बंधु, उन सप्त ऋषियों को अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी तब की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए, जहाँ माता तपस्वी बड़े वेग से, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से, बड़े दिल से
भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी। भगवान शंभू उनके वन में गए, अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नीय हो वे दंड और छत्र लिए वहीं से प्रस्थित हुए और आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अलग जगाया। अलग जगा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीत पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनको भली भांत सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। किस प्रकार पूछा यह आपको हम अगले भाग में बताएंगे। किस प्रकार पूछा और ब्राह्मण क्या बोलता है, मैया क्या जवाब सवाल करती है, ये आप अगले भाग में सुनिए। धन्यवाद।